हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज स्वागत करते हैं आपका डिफेंस ज्ञान विद प्रवीण पे। तो आज हम लोग अपडेट रिगार्डिंग टू द NDA 1 एंड NDA 2 कट ऑफ पे लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं NDA 1 और NDA 2 की अपडेटेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, यानी कि अगर हम एक एक्सपेक्टेशन लगाएं तो कितनी कट ऑफ आने पर हमारी क्लियर हो सकती है। तो बात करते हैं कट ऑफ किस बेसिस पे रहेगी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहला पॉइंट है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग की कट ऑफ डिपेंड करेगी। जैसा कि आपने देखा कि पेपर बहुत ही सिंपल आया था सारे सेट्स का, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग इन एग्ज़ाम। तो जैसा कि लेस देन, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लेस देन 37% स्टूडेंट्स ही अपीयर हुए हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर हम लोग रिसर्च की बात करें तो। और फिर तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर SSB। तो इन तीनों पॉइंट पे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। जैसा कि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम आया था, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चंस आया था, तो इसके हिसाब से हमारी कट ऑफ हाई जानी चाहिए। दूसरी बात कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ही कम एग्जाम अपीयर किए थे, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेना, जिनकी SSB इंटरव्यू में लिया जा सके, वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग की कट ऑफ जो है वो लगभग इक्वली बैलेंस हो जाएगी। क्वेश्चंस की वजह से बढ़ रही है और स्टूडेंट्स की वजह से अपीयरेंस की वजह से कम हो रही है। तो अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए। तो NDA 1 जो कि अप्रैल में होने वाला था एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया था ड्यू टू द कोविड-19। तो उस वजह से एग्ज़ाम नहीं लिया गया। और अब जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें NDA 1 के भी बच्चे अपीयर हुए थे। तो दोनों को मिला के जो पूरी स्ट्रेंथ थी, प्रेजेंट स्ट्रेंथ, वो 37% होती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 50% स्टूडेंट भी अपीयर हुए थे, तो लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो एक एग्ज़ाम जो NDA 1 और NDA 2 है, दोनों की सीट्स को मिलाएं तो लगभग एक बार के एग्ज़ाम की सीट्स डबल हो जाएंगी। जैसे कि अगर 200 सीट आती है आर्मी की, तो NDA 1 और NDA 2 दोनों को मिला के 400 की सीट आ जाएगी। तो उसमें भी आप लोगों को कट ऑफ में आना बहुत ही चांस बढ़ जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा 270 या 280 के पास भी अगर आप आ रहा है, तो आप डीमोटिवेट ना हों और SSB की इंटरव्यू की तैयारी में करते रहें। बाकी आप चाहें तो कॉलेज जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और सीखने का मौका होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी क्लास 12th में अपीयर हुए हैं, जिनका 12th 2021 में क्लियर होगा। उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, या तो फिर जो लोग अपीयर कर चुके हैं उनके लिए भी, जिनका डिफेंस में जाने का सपना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसी की। तो आपको तीनों सब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड एक्सपेक्टेशन, जैसा कि सिचुएशन जिस प्रकार से बनी है कि हम लोग की जो वैकेंसी है वो डबल हो गई है, स्टूडेंट्स भी कम अपीयर हुए हैं और SSB इंटरव्यू भी अभी होना बाकी है। तो और रिज़ल्ट इसका हम बता दें कि 1 महीने के अंदर अंदर आ सकता है, क्योंकि 2019 के दूसरे एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में आ गया था, यानी कि 1 महीने बाद आ गया था। तो इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट अक्टूबर के सेकेंड या थर्ड वीक में आ जाएगा। तो अब सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ 25 to 27% ही होने वाली है। तो आप रिज़ल्ट कैसे देखेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं कि जब रिज़ल्ट निकलेगा तो उसमें रोल नंबर वाइज आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर है तो आप सेक्शनल कट ऑफ में क्लियर कर जाएंगे। अगर नहीं भी आता है आपका नाम दोस्तों, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि डिफेंस में सपना बहुत बड़ा सपना होता है। आपने एग्ज़ाम दिया कोविड-19 में, यही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत बड़ी आपके लिए सफलता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए, एग्ज़ाम दिया और सुरक्षित वापस आ गए।
बहुत लोग हैं दोस्तों जो कि डर के मारे एग्ज़ाम भी नहीं दिए होंगे। उन लोग के लिए भी कोई नहीं, डरना ज़रूरी है, क्योंकि डिफेंस में आप लोगों को जाना है, देश के लिए रक्षा करनी है, तो पहले अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जिनको भी डाउट है कुछ भी कट ऑफ से रिलेटेड, उनका क्लियर होता जाए। बहुत लोग सोचते होंगे कि कितना मार्क्स जाएगा, कितना मार्क्स नहीं जाएगा, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग की कट ऑफ 250 भी जा सकती है। इसकी एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता है। हम इसकी गारंटी लेते हैं कि इसका लगभग बहुत ही बच्चे क्लियर करेंगे कट ऑफ, और जो एकदम ही नहीं किया होगा उसका तो कोई बात नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।